हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं शमैनिक वाटर मैसेज आपके पर्सन के हिडन फीलिंग्स को जानने के लिए। शमैनिक वाटर मैसेज क्या होता है कि जब एक शामन डिफरेंट वर्ल्ड से कुछ इन्फॉर्मेशंस लेके आते हैं एंड आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशंस के साथ परिचय करवाते हैं। दैट्स अ सिंपल थिंग एंड ऑल्सो ये आपके पर्सन को डिफाइन नहीं करते, ये उनके थॉट्स को डिफाइन करते हैं। तो स्पिरिट्स क्या करते हैं ना कि अगर आप कुछ सोच रहे होते हो या फिर आपके पर्सन कुछ सोच रहे होते हैं तो उनका कुछ रिफ्लेक्शंस उसके दिमाग में, दिल पे कैद होके रह जाते हैं और वही रिफ्लेक्शंस को आपके सामने लेके आते हैं। तो हम पूरे दिन कुछ भी सोच सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन को बोला जा रहा है कि ये बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत बुरे हैं। इस पर्सन का सोच इस वक्त यही है। तो दिस इज़ नॉट फॉर ऑल, ओके। ये वीडियो आपके सबके लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच जानना चाहते हैं, जो मॉनिटर करते हैं, जिनको इंट्यूशंस के बारे में पता है, जिनको पता है कि उनके मन में भी जो ख्याल है क्या यूनिवर्स भी वही ख्यालों के बारे में बोले। सो ये वीडियो उनके लिए है जो सच जानना चाहते हैं, जो मैच्योर होके रीडिंग्स को देखते, एवरीडे रीडिंग्स को देखते, एनर्जी को फील कर पाते। ना मैं कोई प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता और ना मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में ही हूँ और कहीं पे भी मेरा कोई भी प्रोफाइल नहीं है। तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि यहाँ पे ही सिर्फ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम कलेक्टिव है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। तो पहले मैं साउंड के थ्रू डिफरेंट रिलेम के साथ कनेक्ट करूँगा। ओके, मैं इस कंटेनर पे थोड़ा सा पानी डालूंगा ताकि एनर्जी को सरफेस पता चले। इसके बाद इस पानी को चार्ज करूंगा। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमोक्षदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिव शिरो खड्ग वामर्धोकर्णं भुजमभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलिगलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सदति नतो शवोजुगवैनकं गरुदष्टं गरुलशं पीर्णतिपदनं सपनं संघातुकितकचस्नुकं शुक्रदागलतारा विश्वरितं नमो गरुभ्यां मर्दं सुनयवासिनं बालर्कमण्डलाकाललोचनं त्रिमृतं दन्तरं दक्षिणव्यापिलमनुगच्छं सबरूपमहादेवहृदयपरिसंस्थितं शिवाभिगुराभिचतुर्दिक्समन्वितं महाकालेन चास्तं विपरीततातुरं सुप्रभसन्नवदनं सेननं सर्वं एवं सज्जितकालीधाम कमर्तमुखदां। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। लेट मी सी क्लियरली क्या है सरफेस आपके पर्सन के मन में, क्या चल रहा है आपको लेकर और क्या है उनके जहन में। ओके, आई थिंक एक सफ़र के बारे में ये सोच रहे हैं, गहरा सफ़र।
आई थिंक मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि ये पहले आपको लेके बहुत अलग सोचते थे। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि आप दोनों जैसे कि एक दूसरे के कॉपी हो, सोल कॉपी। बट आपके पर्सन देख रहा है कि आप बदल गए हो, काइंड ऑफ एक मेजर डिटैचमेंट यहाँ पे उनके थॉट्स पे आ रहे हैं। बार बार आप दोनों के थॉट्स एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, बार बार कन्फ्लिक्ट्स हो रहा है। ये नॉर्थ पोल पे जा रहे हैं तो आप साउथ पोल पे जा रहे हो। ये अंदर से खुश नहीं है, लिटरली ये झगड़ते रहे, मतलब झगड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा से क्या चाह रहा था, हमेशा से इसको एक पुतले के तलाश था, पपेट के तलाश था, और ये अपने पसंदीदा पर्सन के रूप में आपको ढूंढ रहा था। तो काइंड ऑफ आपको ये एक पपेट के अंदर फिटिंग कर रहा था, एक सिचुएशंस के अंदर फिट कर रहा था। जब जब आप अच्छे से रिएक्ट कर रहे थे तब तब ये आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा था, और जब भी आप खुद के बारे में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे तब जाके ये पर्सन को बुरा लग रहा था। सो काइंड पर्सन हो आप, एंड काइंड पर्सन ही है, बट इनके लिए रिलेशनशिप कम, पर्सनल सक्सेस ज़्यादा लग रहा है। इनको लगता है कि आपके लाइफ के डिसीजंस यही ले सकते हैं। इनको लगता है कि आपसे बेटर इनको पता है ज़िंदगी कैसे जिया जाता है। काइंड ऑफ कोई आपके दिमाग को पॉज करके रखते हैं, यू नो, कोई चाहते हैं कि वो आपके डिसीजंस खुद ले, क्योंकि आप नहीं ले पाओगे अपने डिसीजंस। यहाँ पे एक कंट्रोलिंग इश्यूज है, ओके। काइंड ऑफ ये आपको ना पैरालाइसिस करके रखा था, लाइक आप पैरालाइज थे, लाइक आप सोच नहीं पाते थे, आपको पता था कि ये हेल्दी नहीं है, फिर भी एक अनहेल्दी टॉक्सिक सिचुएशंस के अंदर आपको रख रहा था। एंड जब जब आप कुछ बोल रहे थे तब तब आपको ही विलेन बना रहे थे ये पर्सन। यू नो, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक गहरा एक्सपेक्टेशंस आपका था, बट धीरे धीरे ये एक्सपेक्टेशंस एक फियर के रूप ले रहे हैं। काइंड ऑफ आई थिंक पहले ये कनेक्शंस के कुछ उम्मीद नहीं था, ओके, आपका कुछ उम्मीद नहीं था, बट ये पर्सन एफर्ट्स दे रहे थे और आप भी एफर्ट्स दे रहे थे। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक यू टर्न देख रहा हूँ मैं, सडन चेंज हुआ है ये पर्सन, और सडनली ये राह को मोड़ लिए है। हो सकता है इस पर्सन का नियत ही ऐसे है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ एक चीज़ कि ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन, ये आपसे बड़े हैं, ये लाइफ देखे हैं, ये डिसीजंस ले सकते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ये डार्क डेज देखे हैं, ये बिट्रेयल देखे हैं। बट आप एक कंप्लीटली नए पर्सन हो, क्योंकि ये पर्सन आपको कभी भी सही तरीके से समझ ही नहीं पाए। ये आपको क्या किया, जैसे एग्ज़ाम पे कोई भी क्वेश्चंस का हम लोग एक कॉमन जवाब लिख देते थे, वैसे ही ये आपको रीड किया, लाइक बहुत ही प्रेडिक्टेबल, बहुत ही कॉमन पर्सन की तरह आपको ट्रीट किया। ना ये आपके क्रिएटिविटी देखे, ना ये आपके सेंसिटिविटी को देखे, ना ये कभी आपको तारीफ़ किए, ये आपको एवरेज पर्सन समझते हैं। काइंड ऑफ ये आपको एवरेज तरीके से ट्रीट किया। इनको लगता है कि सभी लोग इसके पीछे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बात आते हैं कि ये मेहनत किए हैं, ये स्ट्रगल किए हैं, ये आज जिस मौकाम पे है, यस डेफिनेटली इसका क्रेडिट जाते हैं इनके फैमिली के ऊपर। बट इतना ज़्यादा घमंड इसके फैमिली के पास है या फिर इस पर्सन के पास है कि ये उस घमंड से नीचे ही उतर नहीं रहे। काइंड ऑफ क्या है कि ये मदद करता है, बट उसके बाद 100 बार आपको ये एहसास दिलाते हैं कि वो मदद किए थे। वैसे ही इसका कुछ मन में है कि इतना मदद करने के बाद भी आप खुश नहीं रह सकते हो, आपका हमेशा से ही कुछ कंप्लेन रहता है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये आपका उद्धार कर रहे हैं, जैसे कि आपके मम्मा पापा भी आपको नहीं देखते, ये आपको उद्धार कर रहे हैं। और काइंड ऑफ यहाँ पे ना ये आपको एज अ हेडेक देख रहे हैं कि हर वक्त आपका कुछ ना कुछ कहना ही होता है। आपका तो अलग मूड है, आप कभी भी उनके हाँ पे हाँ नहीं बोलते हो। पहले आप बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करते थे, अचानक आपका मूड स्विंग्स क्यों हो रहा है? कि आप दूसरे पर्सन के प्रति आकर्षित तो नहीं हो, क्या आप बदल तो नहीं रहे हो? काइंड ऑफ कुछ इनसिक्योरिटीज़ है। बट क्या ये सही है? नो, क्योंकि हर चीज़ को
अपने कंट्रोल के अनुसार चलना या फिर हर चीज़ को अपने सपोर्ट पे लेना, हर चीज़ के एक्सप्लेनेशंस अपने अनुसार करना, ये गलत है। तो आई थिंक किसी पर्सन आपको ऑलरेडी छोड़ चुका है मन से, बट ये मान नहीं रहे कि आप इनको छोड़ सकते हो। सो नाउ द थिंग इज़, बहुत नेग्लेक्ट ये पर्सन किए हैं, इसके घमंड फिर भी इसको कहते हैं कि नहीं वो नहीं जाएंगे। बट जब से आप थोड़ा सा काइंड ऑफ बात को डिफरेंट तरीके से करना स्टार्ट किए हो, जब से आप अपने उसूलों के बारे में सोचना स्टार्ट किए हो, जब से आप स्ट्रांग हो गए हो, जब से आप विथड्रॉ किए हो, इसका ईगो हर्ट हुआ है। इसको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनको तो आप आपको ये खरीद के रखे हैं, आपको ये अपने कंट्रोल पे रखा है। जैसे कि मान लो आप आपका सिर्फ बॉडी है, बट आप इसके गुलाम हो। डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपके विल के ऊपर कि नहीं, आप नहीं जाओगे, नहीं। उसको पता है कि वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, उसको पता है कि बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं, बट उसके इतना कॉन्फिडेंस है कि आप नहीं जाओगे। और वही चीज़ आपको एक वीक पर्सन और इनको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल दे रहे हैं। इनको पता है कि आप किसी नए पर्सन के पास नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो आपको कंडीशन करके रखे हैं। ये मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो, आप आगे खुद के काम खुद नहीं कर सकते हो, खुद के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हो, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वीक हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपना डिसीजंस खुद नहीं ले पाते हो, या फिर हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ठीक ठाक डिसीजंस नहीं ले पाते, तो अक्सर आपको इसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, या फिर जॉब के बारे में आप इसके ऊपर डिपेंड करते हो, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर स्किल के लिए आपको इसके पास बार बार जाना पड़ता है। आपके मजबूरी को ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बट ये आपके पावर को एकदम नहीं जानते हैं। और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है। कोई पर्सन नो कांटेक्ट में आपको रखा है, और ये पर्सन अपने सीक्रेट को आपके सामने नहीं लेके आ रहे। तो कोई पर्सन आपको नो कांटेक्ट में रख के किसी को अपने जाल में फंसा रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पे बात है, इस पर्सन का पैटर्न बहुत सेम है। ये पर्सन बहुत कॉल्स मैसेज करेंगे, ऐसा एहसास जताएंगे कि मान लो कि आपके बारे में इसको सब कुछ पता है, एंड सडनली ये पर्सन विड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे चैट सेक्स या फिर वीडियो सेक्स या फिर कुछ ऐसे न्यूड पिक्चर्स, ये सब चीज़ के बारे में बात हुआ है। जैसे इनको मकसद मिला है, समवन क्लोज द चैट एंड समवन इज चूजिंग समवन एल्स, तो आपके पर्सन नो कांटेक्ट में रख के किसी पर्सन के साथ इंटीमेट बात कर रहे हैं और आपको एक मेंटल ट्रैप के अंदर फंसा दिए हैं। आपके सामने ये पोर्ट्रे कर रही है, ये किसी के साथ डेट नहीं कर रही, ये बहुत डिप्रेस्ड है, बट ये कर रहे हैं। दैट पर्सन इज सीक्रेटली डेटिंग। इसके मन में है कि काश अब वो पर्सन के साथ मेरा कुछ सेक्सुअल इंटीमेसी हो जाए। ये बार बार एक मौका ढूंढ रहे, एंड डेफिनेटली इसके मौका बहुत नज़दीक है। दे आर प्लानिंग टू स्पेंड टाइम टुगेदर, क्योंकि नोट कॉन्टैक्ट में ये सिर्फ आपको रखा है इसीलिए क्योंकि आपको समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा था कि आपको वैल्यू नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन नहीं चाहते कि इनकी असलियत आपके सामने बाहर आए, तो सिंपली ये अपने दोस्तों से मिलके आपको डिस्कनेक्ट किया है। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि दोस्त भी इन्वॉल्व है, अपने नैरेटिव्स ये बना रहे, एक्सक्यूजेस दे रहे, कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है, और तुरंत आप देखोगे कि ये पर्सन के किसी और पर्सन ने इसके साथ डीपी लगा दिया है। काइंड ऑफ ये इनसिक्योर है, क्योंकि जिस पर्सन के साथ है ये पर्सन और आपके पर्सन दोनों मिलके बहुत फिजूल की बातें कर रहे हैं, पूरे दिन चैट में हैं, एंड आप अननोन हो। डेफिनेटली यहाँ पे आपको ब्लॉक किया गया है। ब्लू रोज
पता है ब्लू रोज विद दिस हॉर्न, आई कैन से कि इनको लगता है ना कि ये नहीं देख पा रहे, मतलब कोई कुछ नहीं देख पा रहे। यूनिवर्स को पता है ब्लू रोज मतलब है कि पॉइजनस लव, ओके। सो ये एक टॉक्सिक लव है। जिस प्यार की उम्मीद है ना, ये सिर्फ एक दिखावा है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक ब्लू रोज थमा दिया है, लाइक एक पॉइजनस फूल, और उस फूल का जो फ्रेग्रेंस है उसको अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, बट इसीलिए आपके इंट्यूशंस कुछ कह रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये सही नहीं है। कोई आपके सामने बहुत स्मार्ट पेश आ रहे, बहुत पॉश पेश आ रहे, बहुत ज़्यादा केयर कर रहे, और ये ऑल ऑफ अ सडन चेंज इज़ अ रेड फ्लैग्स, क्योंकि इसका प्यार सच्चा नहीं हो सकता। इट्स अ ब्लू रोज, पॉइजनस लव, एंड वो आपके सामने लेके आ रहे बार बार घुमा फिरा के बात। हो सकता है कि इसके साथ ये एक मैरिड पर्सन है, इसके साथ रेगुलर सेक्सुअल मीटअप आपका हो रहा था, बट बीच में बंद हो गया, और काइंड ऑफ आपको जब इस बात का पता चला कि ये सिर्फ आपको यूज़ कर रहे हैं सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए, तब से जब आप इसको ब्लॉक किए हो तो ये मौका ढूंढ रहे हैं। तो समवन इज़ जस्ट लुकिंग फॉर अ चांस कि कब इसको चांस मिले, कब ये आपको एक्सप्लॉइट करे, बट ये खुद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे, आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। बहुत मल्टी लेयर पर्सनैलिटी है। हो सकता है ये एक पॉलिटिशियन हो सकते हैं इसके 2 बच्चे हो सकता है कि दिस पर्सन इज डबल ऑफ योर एज, बहुत बुजुर्ग है, बहुत झूठ बोल रहे हैं, अपने पावर को यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली ये इनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, अपने पावर को यूज़ कर रहे हैं। लाइक इनको लगता है कि आपको आने ही नहीं देंगे। काइंड ऑफ ऐसा है कि आपने इनको मदद किया, आपने इसको बहुत हीलिंग प्रोवाइड किया, ये सब चीज़ को ये झुटला रहा है। अब ये आपको इल्ज़ाम दे रहे हैं कि इनके वजह से, मतलब आपके वजह से इनका जीना हराम हो रहा है, आपके वजह से इनका नींद खराब हो रहा है, आप बहुत डिस्टर्ब क्रिएट कर रहे हो, आप बहुत इशू कर रहे हो। लाइक इनको लगता है कि आपको ये कब का नो बोल चुका है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। काइंड ऑफ ये इनको लगता है कि आपके साथ इसका क्लोजर हो गया है, फिर भी आप इसके लिए क्यों वेट कर रहे हो। काइंड ऑफ इनको लगता है कि आपको तो पता होना चाहिए कि ये अभी मूव ऑन किए हैं। समहाउ ये अपने वादों को भूल नहीं पा रहे। काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फॉल्स वादे किए थे, फॉल्स प्रॉमिस किए थे, और ये आपको जताए थे कि हाँ ये रहेंगे, बट अल्टीमेटली ये नहीं रह पाए। अल्टीमेटली जब ये उस चीज़ को सोच रहे, तब ये काइंड ऑफ इसको लगता है कि शायद कुछ नशा था, नशे में आके ये बोल दिए थे। कितना ज़्यादा झूठ ये खुद के मन में छुपा के रखे। इनको सब कुछ पता है कि कौन से बात ये बोले थे, कौन से वादे ये किए थे, और अभी वो ऐसे कर रहे कि जैसे कि मान लो आप ही पीछे पड़े हो, आपके ही प्यार है। ये तो कुछ भी नहीं बोला, ये आपको टच तक नहीं किया, ये आपको जानता तक नहीं है, आप ही इनके पीछे पड़े हो, जैसे कि आप एक पागल हो। डेफिनेटली ये आपको पागल साबित करना चाहते हैं। ये डेफिनेटली आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ऑब्सेसिव हो गए हो। ये प्यार नहीं, ये ऑब्सेशन है। काइंड ऑफ ये आपके ऊपर एलिगेशंस दे रहे हैं। तो ये ड्रामा क्यों इतना हो रहा है? देखिए, आई कुड फील के सैड फेज। प्यार ये करता था, प्यार ये आपको करता था। इसके दिमाग को कोई खाया है, आपके पर्सन का दिमाग को कोई खाया है। और हो सकता है ये फ्रेंड
आई कुड फील कि इसके दिमाग को कोई पढ़ रहा है, लाइक लिटरली इसको कुछ कोई खिला रहा है, कोई बोल रहा है। ये ऐसे नहीं है। आपके पर्सन किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस के अंदर है। लेट्स सी। Okay. Take this. देखिए, I can say आपके सच्चाई इनको पता है। इनको पता है कि आप जो भी कह रहे हो सही कह रहे हो, बट इनके पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे है कि आप दोनों के सोल बॉन्डिंग इतना कनेक्ट, मतलब इतना ज़्यादा कनेक्टेड है ना कि चाह के भी एक दूसरे को छोड़ नहीं पाओगे आप लोग। लाइक ब्लड कनेक्शंस, जैसे कि जब आपको ये छूते हैं तब आपको पता चल जाता है इसका सारे झूठ ये किसके साथ मिले हैं। जब आप दोनों किस करते हो तो काइंड ऑफ आपको ऐसा लगता है कि शिव शक्ति का मिलन हो रहा है। यहाँ पे जो काइंड ऑफ जो ब्लड रेड यहाँ पे आ रहा है ना, जो कलर शो कर रहे हैं ना, ये डेफिनेटली एक सेक्सुअल इंटीमेसी का पिक्चर्स है कि भले आप दोनों का शादी नहीं हुआ है बट आप दोनों आपस में एक हस्बैंड वाइफ हो। आप उनको उस जगह पे बिठाए हो। ईश्वर के सामने आप मदद मांग रहे हो कि इस पर्सन को लौटा दीजिए, बट ये पर्सन अपवित्र है। ये पर्सन आपके लॉयल्टी का लायक नहीं है। ये पर्सन का प्रॉब्लम है कि ये अपने सोल को बिक चुका है। ये बेच दिया है अपने सोल को शारीरिक चाहिदा के लिए। लाइक इसके पास इतना भूख है, इतना भूख, शारीरिक भूख के लिए ये खुद के पवित्रता को बेच दिए। Someone has sold their soul to get fame। ये किसी के पैसे से इतना ज़्यादा प्यार किए है कि ये खुद को बेच दिए, और इसीलिए someone has captured। आई थिंक ये वशीकरण में आ गया है क्योंकि इसको चाहिए था शरीर और किसी और को चाहिए था इनके शरीर। तो कोई इसको अपने अंदर लेके चले आए हैं और वो जो बोल रहा है ये ब्लाइंडली वही चीज़ को फॉलो करे। वो इसको गिराएंगे, इससे सब कुछ छीन लेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने खा लिए है, या फिर इनके ही कुछ फैमिली मेम्बर्स है खा लिए हैं। आप कुछ हद तक लड़ सके, आप कुछ हद तक इस पर्सन को समझा सके, आप कुछ हद तक इस पर्सन को सही सलाह दे सके, बट ये नहीं सुना। ये सारे हदें पार कर गए। इसके मन में अभी क्या सोच आ रहे हैं? इसके मन में अभी सोच आ रहे हैं संभोग का। इसके मन में सोच यही आ रहे हैं कि कैसे ये आनंद उठाए, कैसे डिफरेंट तरीके से ये लाइफ को मज़ा कर सके, लाइफ को एंजॉय कर सके। बट इसके अंदर कोई स्पिरिचुअलिटी का नाम और निशान नहीं है। इसके अंदर शिव शक्ति का कोई नाम और निशान नहीं है। ज़िंदगी सिर्फ ऐश और आराम का नहीं है, ज़िंदगी रियलाइजेशंस का है। और इसका मेन मोटो है कि कैसे दूसरों को एक्सप्लॉयट किया जाए, कैसे दूसरों के वेल्थ को यूज़ किया जाए, कैसे दूसरों के बॉडी को यूज़ किया जाए। इसके मन में सिर्फ किसी दूसरे पर्सन को चाहिए और वो नए होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्लोर करने के नाम पे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इनके घर वालों वो सब चीज़ को ढक रहे हैं। इसके ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है तो इसीलिए वो सब चीज़ ढक भी जा रहा है। काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम आपने किसी के साथ इंटीमेसी किए हो ये पर्सन हो सकता है। आपने
अपने अपना दिल दे दिए, अपने अपना जिस्म दे दिए, अपने सब कुछ दे के इस पर्सन को बोले थे कि रुक जाओ, रुकने के लिए बोले थे, ये नहीं सुने, क्योंकि ये पर्सन का मकसद पूरा हो चुका था। यहाँ तक कि मैं ये भी देख सकता हूँ कि अबॉर्शन हुआ है आपका इसके वजह से। यहाँ तक कि मैं ये भी देख सकता हूँ कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी आपने इनके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी किए हो, क्योंकि आपका गहरा असर है और काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो स्पिरिट आपको बोल रहे कि देखिए आप पवित्र हो, ये पर्सन आपको अपवित्र करना चाहते थे, ये पर्सन आपको आपकी जो मर्यादा है उसको हरण करना चाहते थे, ये पर्सन आपसे अपना एनर्जी चुराना चाहते थे, आपकी एनर्जी, ये पर्सन आपसे आपके शक्ति चुराना चाहते थे, वो नहीं ले पाए आपसे, आपने उस चीज़ को अपने अंदर रख दिया और इसीलिए आपने बचा पाए खुद को, इसीलिए नो कांटेक्ट हुआ। जो माँ के असीम कृपा है कि इस पर्सन के चंबल से आप बाहर आए, क्योंकि ये पर्सन आपको नहीं, आपके शक्तियों को खा रहा था। ये पर्सन क्या है, ये आपको प्यार भी नहीं करेंगे और जाने भी नहीं देंगे और आपको पागल बना देंगे, लिटरली पागल बना देंगे, और आप रो रो के थक जाओगे, डिप्रेसिव हो जाओगे, क्योंकि आपके जो अंदरूनी पावर है, जो पवित्रता है, उसको वो छीन लेंगे और वो आपको अपने जैसे बना देंगे, क्लोन बना देंगे, और वो आपको मजबूर करेंगे कि जाओ दूसरे पर्सन के साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाओ। आई कुड ऑल्सो फील कि ये पर्सन को ऐसा था कि ये पहले आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होंगे, उसके बाद दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपके साथ। बहुत खराब ख्याल इस पर्सन के अंदर था। यस, ये आपको खूबसूरत मानते हैं, बट कहीं ना कहीं मैं ये भी देख सकता हूँ कि इसके पास वो मेमोरीज है, क्योंकि आपके साथ जब भी ये फिजिकल इंटीमेसी किए थे, वो उस यादें को ये कभी नहीं भूल सकते, या फिर जो भी मोमेंट्स आपका हुआ है, जो भी सफ़र आप दोनों तय किए हो, उसको ये कभी नहीं भूल सकते। नाउ लेट मी सी कि इसके थर्ड पार्टी इसको क्या क्या सिखा रहे हैं। ये तो अपने थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। लेट्स सी थर्ड पार्टी इसको क्या क्या बोल रहे हैं। माय गॉड, माय गॉड, थर्ड पार्टी इसको साफ बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में सिर्फ मैं रहूँगा या फिर रहूँगी। थर्ड पार्टी इसको अपने पेरेंट्स के खिलाफ भड़काएंगे, अपने बच्चों के खिलाफ भड़काएंगे। हो सकता है थर्ड पार्टी इसको जायदाद के लिए नहीं, थर्ड पार्टी इसको इसके पावर और पोजीशंस को लेके इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी इसको अपना गुलाम बनाएंगे। थर्ड पार्टी का कुछ कर्सेस है, मैं देख सकता हूँ कि ये थर्ड पार्टी योगी नहीं हो सकता है, कर्ण पिशाचिनी हो सकते हैं, और ये थर्ड पार्टी अपने नेगेटिविटी इसको देना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव एनर्जी को शेयर करेंगे। ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन के पास कुछ नेगेटिव साधना कोई पर्सन करता है, तो वो एक बलि का बकरा को ढूंढते हैं जिसके पास वो उस नेगेटिविटी को दे सके एंड मोक्षा मिल सके। आई थिंक आपके पर्सन के थर्ड पार्टी अपने सारे कार्मिक बैगेजेस को इनको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन के अंदर लस्ट है, लोभ है, और उसी लोभ का फ़ायदा उठा रहे थर्ड पार्टी। वो अपने शरीर को दे रहे हैं और इसको हर डे मजबूर कर रहे अपने पास आने के लिए। यहाँ पे मैं ब्लैकमेलिंग भी देख सकता हूँ, कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशंस का ब्लैकमेलिंग भी हुआ है, कुछ प्राइवेट बातें भी हुआ है। हो सकता है कि ये क्लेम करे कि ये प्रेग्नेंट है, ऐसा इसको ना डरा के रखा है। लाइक हो सकता है पैसे का धमकी दे रहे, जान का धमकी दे रहे, लाइक थर्ड पार्टी इसको डरा के रखा है। और थर्ड पार्टी भी इसका कार्मिक है, क्योंकि लास्ट लाइफ में भी इस पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का कुछ चक्कर चल रहा था।
तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी फिजिकल इंटीमेसी के यूज़ करे इसके एरियाज में और इसको अपने ग्रिप पे रखे, कंडीशन पे रखे। जैसे कि एक पेट डॉग को रखते हैं ना, थर्ड पार्टी इसको एज अ पेट डॉग यूज़ करते हैं, हर एक्सपेंसेस इससे करवाते हैं, डेफिनेटली इसको हुकुम करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए और सारे डिमांड्स को पूरे करें। और आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी को देख के ऐसे काइंड ऑफ पागल हो जाते हैं। डेफिनेटली उसको वशीकरण किया है। आई कुड फील के थर्ड पार्टी के फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंज आए हैं। लाइक आई कुड सी कि थर्ड पार्टी को कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं, बट उसको इतना बुरी तरीके से बिटरनेस मिला है लाइफ में कि वो नेगेटिविटी को वर्शिप किए और ताकतवर बने। एंड उनके पास मोहिनी तंत्र है, तो ये किसी भी पर्सन को अपने ओर खींच सकते हैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी एक डांसर है, थर्ड पार्टी एक डांसर हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हैज़ अ ग्रेट फिजिक बॉडी, मॉडल हो सकते हैं। एंड वो ललचाते हैं अक्सर, लंबे बाल या फिर वियर्ड कलर, डीप आई मेकअप, वियर्ड कलर, लाइक जिसको देख के आप आंखें हटा नहीं सकते हो। बहुत इंटिमिडेटिंग येट enchanting beauty, fragrance, leg, काइंड ऑफ बहका के रखा है। लाइक ये आपके पर्सन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना बदल गए, कितना नेगेटिव हो गए, और थर्ड पार्टी उसको नचा रहे, कभी एक जगह दूसरे। डेफिनेटली दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर, ये लोग एक साथ कहीं पे जा रहे, बट ये सिर्फ अपने मकसद के लिए है। ये कुछ प्यार वगैरह नहीं है, ये सिर्फ अपने मकसद के लिए है। दे आर इन ट्यून विथ थर्ड पार्टी, दे आर टॉकिंग टू द थर्ड पार्टी, दे आर लाइक गिविंग एवरीथिंग टू द थर्ड पार्टी। बट थर्ड पार्टी आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। यहाँ पे आपका गहरा असर है। ये पर्सन बच क्यों जा रहा है बोलिए तो, क्योंकि आपने इसको प्यार किए थे। यहाँ पे आपका प्यार इसको बचा रहे इस नेगेटिव शक्ति से। क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे, क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे इन दोनों के बीच? क्या हो सकता है? देखिए, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि शिव जी इस पर्सन को बचा के लेके आ रहा है, ये नेगेटिव पर्सन की तरफ, मतलब नेगेटिव पर्सन से। शिव जी बचा रहे हैं, आपका प्यार इसको बचा रहे हैं। ये पर्सन गिरेंगे नहीं, ये पर्सन को कुछ नुकसान होगा, डेफिनेटली कुछ नुकसान होगा, बट ये पर्सन को रियलाइजेशन भी होगा। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहे हैं आपके बारे में। डेफिनेटली इसका सोच, इसका नज़रिया बदल जाएगा। आई थिंक ये और आप और ये पर्सन अभी शत्रु हो एक दूसरे का, इसके बाद कांटेक्ट बनेंगे और इसके बाद धीरे धीरे थर्ड पार्टी के असलियत बाहर आएंगे। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि ये थर्ड पार्टी कितना डेंजरस है, क्या क्या किया, ये सब बात आपके सामने बोलेंगे। जो जस्टिस आप डिजर्व करते हो वो जस्टिस आपको मिलेगा। आई थिंक आपको इसके तरफ से कुछ गिफ्ट्स या फिर प्रॉपर्टी भी मिल सकता है, या फिर इसके तरफ से
जो सिंपल प्यार, जो रिस्पेक्ट आप चाह रहे हो वो मिलेगा। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये आपको घर में अलाउ नहीं करे तो ये घर में अलाउ करेंगे इन द लॉन्ग रन। बट ये शिव जी कराएंगे, क्योंकि शिव जी का कृपा है आप पे। ये पर्सन चेंज हो जाएगा, ये पर्सन ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे एक फ्यूचर है। अब मैं देखूंगा कि क्या इस पर्सन और आपके बीच में सब कुछ ठीक होगा। क्या मैसेज आ रहा है? देखिए यहाँ पे तो मैं देख सकता हूँ कि ठीक होने का चांसेस है, बट आप और आपके पर्सन दोनों बहुत चेंजेस को फेस करेंगे। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, बहुत समय लेंगे, बट कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो सकता है कि आप अपने पास्ट को खोए हो और शायद आपको कुछ ऐसा चीज़ पता चलेगा कि स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में, स्पिरिचुअल पावर के बारे में, कि आप अपने शक्ति से इस पर्सन को चेंज करोगे। इन द लॉन्ग रन में देख रहा हूँ कि आप चेंज कर रहे हो, क्योंकि आप हो भैरवी। ये लोग जोगिनी हो सकते हैं, बट आप हो भैरवी। तो आप अपने पावर से, अपने स्पिरिचुअल पावर से अपने डर को ख़त्म कर रहे हो और सच्चाई के साथ जी रहे हो। सो यहाँ पे बात आते हैं कि आपके पास जो पावर है वो पावर किसी के पास नहीं। ये थर्ड पार्टी फुदक सकते हैं, थर्ड पार्टी इसको खींच सकते हैं, बट आपको पता है आपका भैरव है ये, और आपके बिना शिवजी कुछ नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये पर्सन जब आपके सामने आएंगे इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन, तो ये अपना सब कुछ आपको दे देंगे, क्योंकि आप भैरवी हो और ये डिस्कवर करेंगे कि ये भैरव है, आप भैरवी हो, और आप दोनों के बीच में कार्मिक बैगेजेस आया, दोनों बहुत दूर चले गए, हो सकते अभी भी दूरियां बना के रखे हो, एनिमोसिटी बढ़ गया, एक दूसरे का शत्रु बन गए, बट आप अपने एनर्जी से इस रिलेशनशिप को हील करोगे। आई थिंक कुछ मेजर ब्रेक थ्रू आपका मिलेगा, या तो आप पॉपुलर बन रहे हो, जॉब मिल रहा है, अपने फैमिली को कहीं और जगह पे लेके जा रहे हो, कोई फ्लैट खरीद रहे हो, कोई घर खरीद रहे हो, और इसके साथ साथ ये पर्सन भी आएगा। जिस तरीके से सब कुछ आप खोए थे उस तरीके से सब कुछ आपको मिलेगा, बट यहाँ पे आपका एक ग्रीन डेवलपमेंट में देख रहा हूँ। ऐसे आपको भागना नहीं होगा, आपको एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनना नहीं होगा, आपको रोना नहीं होगा। ये आपका डिसीजंस के ऊपर निर्भर करता है, बट यस मैं देख सकता हूँ कि लास्ट डिसीजंस आप लोगे कि आप इसके साथ जाना चाहते हो या नहीं, क्योंकि आपके सामने ये आके गिरेंगे। सब कुछ इसको बोलना पड़ेगा, सब चिट्ठा इसको खोलना पड़ेगा, और तब जाके आप में से बहुत सारे लोग इसको सिलेक्ट कर रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो, इसको समझ रहे हो, क्योंकि आप भैरवी हो, आप अपना डर को भी हटा रहे हो। बट तब आप ऐसे नहीं होंगे, तब आपको किसी का ज़रूरत नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तब आप सिंगल हैंडेडली अकेले सब कुछ कर सकोगे। तब आप एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सन बनोगे। तब आपके पास पैसा होगा, तब आपके पास घर होंगे, तब आपका हालत ऐसा नहीं रहेगा, तब आप बहुत पावरफुल पर्सन में बदल जाओगे, और इसीलिए तब जाके आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि तब आपको ये सब देखना नहीं होगा कि कौन किया, कौन नहीं किया, कौन क्या बोला, कौन नहीं बोला, क्योंकि तब आप एक अलग लेवल पे पहुंच जाओगे आपके स्पिरिचुअल पावर के थ्रू, और ये पर्सन वही का वही रहेगा। सो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन का डेवलपमेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, लॉस हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन आप जब तक ना वो आपके सामने आके सरेंडर कर रहे, जैसे महिषासुर ने किए थे माँ दुर्गा के सामने सरेंडर, वैसे इस पर्सन को भी आपके सामने आके सरेंडर करना ही है, सब कुछ दे देना है आपको, तब जाके आप इस पर्सन को क्षमा करोगे, और नहीं तो आपका शार्प लगेगा इस पर्सन को,
और ये आपके शार्प की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये बार बार पीछे चलेगा और बहुत नीचे गिरेगा। तो इस रिलेशनशिप में जो भी है, इस एनर्जी में एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे ये आपके सामने आके क्षमा मांगेंगे और तब जाके आप इसको क्षमा करोगे एंड तब जाके कुछ अच्छा होगा। डेफिनेटली ये आपको यूनिवर्स स्पिरिट आपके पास ये मौका दे रहे हैं, आपके हाथ में पावर दे रहे हैं और आप इस पावर का सदुपयोग करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पर लिख दीजिएगा जय माँ भैरवी, क्योंकि आप एक भैरवी हो। माँ भैरवी का पिक्चर्स मैंने देखा हूँ यहाँ पे। ऑल द बेस्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, माँ कुरुकुल्ला को याद कीजिए, सब सही होगा। बाय बाय, गुड नाइट।